तालिबान ने चौराहे पर लटका दी पाकिस्तान की इज्जत। माथा पीट रहे मुनीर, शहबाज फूट फूट कर रोए। पाकिस्तान की इज्जत तार तार हो गई है। मुनीर ने दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पाकिस्तान के फौजियों को इस वक्त बंधक बनाया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है और तो और उनकी वर्दी उतार बीच चौराहे पर लगाई जा रही है, जिसके बाद शहबाज के पास मुंह छिपाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बच गया, क्योंकि मुनीर ना तो अपने सैनिकों को मरने से बचा पा रहे हैं और ना ही पाकिस्तान की इज्जत। वैसे दुनिया को तो यह पता ही है कि मुनीर गीदड़ है और गीदड़ ना तो दहाड़ पाता है और ना ही किसी को सामने से मार पाता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पाकिस्तान हर युद्ध में मुंह खाने के बाद दावा यही करता है कि वो जीता है और उसने विरोधी को नाको चने चबवा दिए। जब भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान घुटनों पर ला दिया था, तब भी पाकिस्तान का कहना यही था कि उसने भारतीय सेना का खासा नुकसान किया है। एक बार फिर अफगानिस्तान से हुई लड़ाई और शर्मनाक हार के बाद भी पाकिस्तान जीत के दावे करे तो करे, अफगानिस्तान की ओर से जो वीडियो और तस्वीरें आ रही हैं वो सच बयां कर रही हैं और पाकिस्तान के झूठ की पोल खुल रही है। दरअसल बुधवार को दोनों पक्षों ने 48 घंटे के अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है, जिसे पाकिस्तान ने कहा है कि अफगानिस्तान की मांग पर यह किया गया है और अफगानिस्तान की सरकार का कहना है कि यह पाकिस्तान की अपील पर हुआ। पाकिस्तान ने हाथ जोड़े। इस जंग में यह पाकिस्तान के लिए हालांकि शर्मनाक मोड़ है, क्योंकि अफगानिस्तान ने सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें और वीडियो साझा की हैं जिनमें पाकिस्तानी सैनिकों की गाड़ियां, हथियार और उनके पैंट तक लूट लिए गए। पाकिस्तान की इज्जत उतार ले गए तालिबान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष से जुड़े तमाम वीडियो और तस्वीरें अफगानिस्तान की ओर से जारी किए गए हैं। कहीं चौराहों पर इकट्ठा होकर वो रैली निकाल रहे हैं और अफगानी सैनिकों को उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित कर रहे हैं। कहीं वो पाकिस्तानी फौज को मानो औकात दिखाकर उनके हथियार तक लूट ले गए और तो और उन्हीं के टैंकों पर वो बैठकर जा रहे हैं। वहीं एक तस्वीर ऐसी भी आई जिसमें पाकिस्तानी फौजियों की पैंट को तालिबानी चौराहे पर टांगे हुए हैं। इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो लड़ाई के दौरान अपने ठिकानों को छोड़कर भाग गए हों और उनके कपड़े अफगानियों के हाथ लगे हों। एक पत्रकार दाऊद जुनबिश ने शेयर करते हुए लिखा कि डुरुंड लाइन के पास छोड़ी गई सैन्य चौकियों से खाली पैंट बरामद कर पूर्वी नांगरहार प्रांत में प्रदर्शन किया गया। तालिबान इसे अपनी जीत का प्रदर्शन और पाकिस्तानियों की शर्मनाक हार के तौर पर दिखा रहा है। कैसे भिड़ गए पाकिस्तान अफगानिस्तान? इस संघर्ष की शुरुआत उसी दिन हुई जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कंधार और स्पिन बोल्दक के इलाकों में हवाई हमले किए। पाकिस्तान का कहना है कि उसकी कार्रवाई तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों पर थी, जबकि अफगान अधिकारियों का कहना है कि इन हमलों में कम से कम 12 नागरिक मारे गए और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। इसके जवाब में अफगानिस्तान की सेना और तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तान को न सिर्फ जवाब दिया बल्कि उनके हथियार और टैंक तक जब्त किए और 2000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। हालांकि फिलहाल 48 घंटे का युद्ध विराम लागू है और सऊदी अरब और कतर जैसे देशों ने दोनों देशों से शांत होने और बातचीत की अपील की है। फिलहाल तो सीमाएं बंद हैं और व्यापार के साथ साथ आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। पहले झूमा था पाकिस्तान, अब पछताया। अगस्त 2021 में जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो दुनिया में जो देश सबसे ज्यादा खुशी से झूमा था वो पाकिस्तान था। तब पाकिस्तान की तत्कालीन सरकार के आंतरिक मंत्री शेख रशीद अहमद ने अपने देश के साथ लगने वाले अफगानिस्तान की सीमा तोरखम बॉर्डर पर एक विक्ट्री प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और तालिबान सरकार को मान्यता देने की बात कहने वाला सबसे पहला देश बना था। उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान साहब थे, जो भी अपने ही देश में सलाखों के पीछे धकेल दिए गए हैं। पाकिस्तान तब इस खुशफहमी में जी रहा था कि उसको भारत के खिलाफ एक मजबूत पड़ोसी मिल गया है, जो भारत के खिलाफ उसकी मंशा को कामयाब करने में काफी मददगार साबित होगा। इससे पहले तक तो अफगानिस्तान भारत और अमेरिका का समर्थक बताया जाता था, लेकिन पाकिस्तान की खुशी वाला ये गुब्बारा 3 से 4 सालों में फूट गया और आज पाकिस्तान की सीमा में घुसकर तालिबान जो ताता थैया कर रहा है, उस धुन पर थिरकने से पहले ही पाक के घुंघरू टूट जा रहे हैं। 20 साल तक विद्रोह। अब एक बार फिर पाकिस्तान और तालिबान की
गलबहियां कैसे चलती रही, इसको भी तो जान लें। अफगानिस्तान की सरजमी पर अपने पांव टिकाने के लिए तालिबान ने 20 साल तक लगातार विद्रोह किया, लेकिन तब उसके सामने 40 से ज्यादा देशों के गठबंधन की दीवार खड़ी थी और इसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। ऐसे में वो हर बार मुंह की खाता रहा, लेकिन तालिबान को हर बार पनपने के लिए खाद्य पानी पाकिस्तान से ही मिलता रहा। इन 20 सालों में तालिबानी नेताओं और लड़ाकों को अफगानिस्तान की सीमा से लगे इलाकों में पाकिस्तान के भीतर शरण मिलती रही। उसी तरह जैसे पाकिस्तान की सरजमी पर भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले आतंक परस्तों को पनाह मिलती है। तालिबान नेताओं ने पाकिस्तान के प्रमुख शहरों जैसे क्वेटा, पेशावर और बाद में कराची में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। पूरा इकोसिस्टम भी मिला। पाकिस्तान में तो तालिबान को पनपने और अच्छा पनाहगाह साबित होने के लिए पूरा एक प्रॉपर इकोसिस्टम मिला और साथ ही एक कट्टरपंथी मानसिकता वाला समाज भी उनके साथ हो लिया। ऐसे में दुनिया यह भी मानती है कि अगर तब तालिबान की सोच को पाकिस्तान का समर्थन और उसके विद्रोहियों को पनाह नहीं दी गई होती तो आज तालिबान फिर से खड़ा नहीं हो पाता। पाक को निगलने को तैयार टीटीपी। पाकिस्तान को क्या पता था कि जिस तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को उसकी सरजमी पर खड़ा किया गया है वो एक दिन उसी को निगलने के लिए तैयार हो जाएगा। जिस कट्टरपंथी सोच को हवा तालिबान ने अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज होते हुए दी थी, वे वहां की सत्ता में आने के बाद कुछ साल बाद तो थोड़ी कम हो गई, लेकिन टीटीपी पाकिस्तान में जरूर शरिया कानून लागू करने की सोच लेकर संघर्ष करने लगा। इसके पीछे वजह भी साफ थी, क्योंकि टीटीपी को लगता है कि धर्म का चूरन जितना पाकिस्तान की आवाम को और वहां के सत्ता नशीनों ने अब तक चटाया है उसका फायदा उससे मिलेगा और वे वहां अपनी कट्टरपंथी सोच को आसानी से लागू करा पाने में सफलता हासिल कर लेगा। तालिबान जब अफगानिस्तान की सत्ता में लौटा तो पाकिस्तान को लगा था उसकी सरजमी से टीटीपी को रोकने में अब उन्हें तालिबान की मदद मिलेगी, लेकिन हुआ इसके उलट। पाकिस्तान में पला टीटीपी और ज्यादा मजबूत होता चला गया। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या हो, मलाला यूसुफजई पर हमला हो या पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हो, सब में पहले ही टीटीपी का नाम सामने आ चुका था। लेकिन पाकिस्तान में फिर भी इसे पनपने के लिए खूब खाद पानी मिल रहा था। कट्टर सहयोगी बन गए। पाकिस्तान को तब यह भनक भी नहीं लगी थी कि अफगान तालिबान हो या फिर पाकिस्तान तालिबान यानी टीटीपी, दोनों तो एक दूसरे के कट्टर सहयोगी हैं। अब जब पाकिस्तान के खिलाफ टीटीपी ने मोर्चा खोल दिया है तो पाकिस्तान को उम्मीद थी कि तालिबान सरकार उसकी मदद के लिए आगे आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी सीमा विवाद है। दोनों देशों के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे डुरूंड लाइन कहते हैं। हालांकि इस 2640 किलोमीटर लंबी सीमा को कभी अफगानिस्तान ने नहीं माना। उसका कारण साफ है, क्योंकि इस सीमा पर पाकिस्तान ने फेसिंग तो कर दी है, लेकिन इसके दोनों तरफ पश्तून रहते हैं और अफगानिस्तान का इससे जुड़ाव सदा से रहा है। अब तो तालिबान भी यही मानता है कि फेसिंग के उस तरफ डुरूंड लाइन के पार पाकिस्तान की सीमा के अंदर जहां तक पश्तून बसते हैं वो इलाका भी अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान ने कभी भी डुरूंड लाइन को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी। हालांकि ये रेखा तब खींची गई थी जब पाकिस्तान का जन्म भी नहीं हुआ था और भारत और अफगानिस्तान की सीमा को निर्धारित करने के लिए इसे तय किया गया था। उस समय अंग्रेजों ने इसे ठीक ठाक सोच के साथ दोनों देशों के बीच संघर्ष की नींव डालकर छोड़ी थी, क्योंकि इस रेखा को खींचते समय स्थानीय जनजातियों और भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखा गया था। तब से यह विवाद जारी रहा और फिर पाकिस्तान बनने के बाद यह लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच विवाद की बड़ी वजह बन गई। पाकिस्तान खुद आर्थिक परेशानी और आंतरिक राजनीतिक कलह से घिरा हुआ है और ऐसे में उसकी सेना के लिए कोई बड़ा और लंबा ऑपरेशन चलाना काफी मुश्किल है। टीटीपी दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध तकनीक का इस्तेमाल कर रही है और हमला करने के बाद अफगानिस्तान की सीमा में उसके लड़ाके भागकर पनाह ले रहे हैं। जहां टीटीपी के लड़ाकों को अफगान तालिबान की तरफ से सुरक्षित पनाहगाह, ट्रेनिंग कैंप, पैसे और हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं, इस बात को पाकिस्तान की आवाम और सरकार भी मानती रही है और अब पाकिस्तान पूरी तरह से तबाह होने की कगार पर आ गया है, जिस वजह से अब मुनीर के पास माथा पीटने के अलावा और कोई चारा नहीं है जो इस वक्त पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा चिट्ठा लेकर कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।